लगता है कि मैं देश के बहुत सारे नेताओं की मिमिक्री कर लेता हूं, मां सरस्वती की कृपा है। हंसी में आज वैसे तो मैं सैकड़ों बार हंसी आया हूं, लेकिन कभी समझ में पहली बार आया हूं। भैया गड़बड़ कर रहा है कुछ, कुछ सॉफ्ट नहीं हो रहा माइक, या पता कुछ वहां गला खींच रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, छेड़ना मत बस। पहली बार कभी सम्मेलन में आया हूं, तो मैं चाहता हूं देश के बड़े बड़े राजनेताओं को आपके इस मंच पर बुलाया जाए और आनंद लिया जाए। बुलाऊं सबको? सबसे पहले मैं चाहता हूं किसको बुलाएं? सबसे पहले देश के सबसे ईमानदार नेता को बुलाएं। सबसे पहले कौन है सबसे ईमानदार नेता? केजरीवाल। ये कह रहा है केजरीवाल। भाई मैं देश का ईमानदार नेता कह रहा हूं, ब्रह्मांड का नहीं कह रहा। देश के सबसे ईमानदार नेता श्री लालू प्रसाद यादव। वाह भाई साहब, सबसे ईमानदार है। जिस जेल का उद्घाटन किया था उसी में बंद रहे। वाह वाह। लालू जी एक बार भाषण दे रहे थे, जैसे एक बच्ची घूम रही है, छोटी ऐसे बच्चे घूम रहे थे प्यारे प्यारे। लालू जी ने 1 घंटे भाषण दिया, लड़का उठा एक लाइन में लालू जी को निपटा दिया। अब एक एक करके सबको बुलाएंगे, सुन के बताना बस। लालू जी जैसी माइक पे आए। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भाइयों बहनों अच्छा दिन। नरेंद्र मोदी अच्छा दिन आएगा। नीचे से एक लड़का उठा, बोला जी 9वीं फेल आपका लड़का डिप्टी सीएम बन गया था और कितने अच्छे दिन लोगे। वाह सर। एक और नेता है, अभी भी है, नवजोत सिंह सिद्धू। आप सब उनको जानते हो। मैं लाफ्टर शो में सबसे यंग पार्टिसिपेंट था 2007 में। हम लोगों को माइक ले जाकर रखना होता था, उनको हंसना होता था, पर वो हमसे पहले ही शुरू हो जाते थे। और आपने उनका भाषण सुना है भाई साहब? एक बार वो बोलना शुरू कर दें, या तो भगवान रुकवा सकता है या इमरान रुकवा सकता है। वाह। पाकिस्तान वाला दोस्त है उनका। एक नया लड़का है, उसने जैसे ले जाके माइक रखा, गुरु मैं कहता हूं तुझमें वो बात है, तू ही है जो सागर को नदी, दशक को सदी बना देगा। माय डियर फ्रेंड, तुझमें वो कला है, नदियां नाले पर्वत झरने। बंदा डर गया, बोला जी माफ करो, मैं तो माइक टेस्ट करने आया। अच्छा भाई साहब, कई नेता तो ऐसे होते हैं जिनका भाषण 12-12, 15-15 मिनट तक समझ में नहीं आता ये बोल क्या गया। एक तो स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, उनका भाषण किसी को समझ में नहीं आता था। एक और अभी भी है, राजस्थान के पूर्व सीएम श्री अशोक गहलोत जी। भाई साहब समझ में नहीं आता। बिल्कुल ठीक है। अभी किसी ने उनसे पूछा, पत्रकारों ने, राजस्थान में क्या हुआ? देखो ये हमारे राजस्थान के अंदर हमें जो चली हुई जयपुर से आगे जब दिल्ली के अंदर बात करते हैं, हम जब दिल्ली में राहुल जी सुनील जी मिलके उनको बताते जी आप तो हारोगे। कमाल है यार, मैं तालियां बनती है भाई। धन्यवाद। कमाल है, कमाल है, एकदम एक्यूरेट आवाज निकाल। भाई साहब कुछ समझ नहीं आया, थोड़ी टीवी की आवाज तेज की, मैंने कहा अब शायद समझ में आ जाए, वो दोबारा शुरू है। हमें राजस्थान के अंदर हमें जो जयपुर से आगे दिल्ली जब राजस्थान से राहुल जी सुनील जी मिल के आते हैं, वापिस जब जयपुर जाके सचिन पायलट जी मिलके बताते थे कांग्रेस पार्टी के अंदर तो आप तो हारोगे। भाई साहब समझ में नहीं आता। आप समझ गए होंगे वो क्यों हारे, भाई जिनका समझ में नहीं आता। अब एक तो मिमिक्री आपको एक्सक्लूसिव सुनाऊंगा जो आपने शायद किसी कलाकार के मुंह से ना सुनी हो। बहुत मन से सुन रहे, बहुत आनंद आ रहा है। एक ऐसी मिमिक्री है जो मैंने टीवी पे आज तक पे पहली बार की थी, श्वेता जी के शो में, तो मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी। वो मिमिक्री है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की मिमिक्री। आपको लगे अभी सेना की बात की कि भारत के रक्षा मंत्री झांसी के इस भव्य कार्यक्रम में आ गए हैं, तो मुझे यहां से वहां तक बताना। देखना सर, जब राजनाथ सिंह जी लोकसभा में भाषण देते हैं, अध्यक्ष महोदय, वाह कमाल है। जहां तक प्रश्न है पाकिस्तान का, तो मैं सारे सदन के समक्ष यह डंके की चोट पर कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि पाकिस्तान से अब कश्मीर पर कभी कोई बात नहीं होगी। बात यदि होगी तो पीओके पर होगी, कश्मीर पर कभी कोई बात नहीं। वाह भाई कमाल है, वाह दीपक, वाह दीपक, बात को धन्यवाद। अच्छा एक मिमिक्री तो ऐसी है पूरे भारत में कोई नहीं कर रहा, कर भी रहा होगा तो कर नहीं पा रहा होगा, उसके लिए 56 इंच का सीना चाहिए। वाह अमित शाह जी की आवाज मेरी बहुत पसंदीदा आवाज है और मेरे बहुत फेवरेट नेता है। उनके 2 रूप दिखाता हूं। हरियाणा में इलेक्शन हुए थे, उन्होंने रैलियां की, यहां पे हांसी भी आए होंगे। भाई साहब जब वो वोट मांगते हैं, उनका पहला रूप, दूसरा वो यहां पर आते हैं आपके इस भव्य कार्यक्रम में, तो आपसे कैसे बात करते। पहला रूप देखना, आपको आंख बंद करके लगे कि भारत के गृह मंत्री आ गए, तो मुझे सबका आशीर्वाद चाहिए सुनना। देखिए मंच के सामने मौजूद बुजुर्गों, माताओं, बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवाओं, मैं आप बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इतना ही कहना चाहता हूं, ये राहुल बाबा कहते हैं इनको विकास दिखाई नहीं देता है। राहुल बाबा आपको कभी विकास दिखाई नहीं देगा, आपकी आंखों पर तो इटालियन चश्मा चढ़ा हुआ है, इटालियन चश्मा।
तो मेरे साथ दोनों हाथों को उठाइए, उठाइए, संकल्प की मुट्ठी और पूरी ताकत से प्रचंड आवाज में बोलिए, भारत माता की जय। धन्यवाद। वो यहां पर आते तो देखो भाई हांसी वालों, ये अग्रबंधु परिषद का भव्य कवि सम्मेलन है। मैं पूरे हांसी को शुभकामनाएं देते हुए इतना ही कहना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां पर हैं वो तालियां नहीं बजाएंगे, उनको हम देखेंगे। अच्छा, क्योंकि हरियाणा में खड़े हैं, मैंने बहुत नेताओं की मिमिक्री की है, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, अलग अलग स्टेट के सब नेताओं की। तो हरियाणा के भी एक दो नेताओं की हो जाए भाई साहब मिमिक्री। हाँ, होनी चाहिए। हरियाणा में खड़े हैं तो हरियाणा वालों की तो होनी चाहिए ना, उसमें आपको ज्यादा आनंद आएगा। तो दो लोगों की मिमिक्री करते हैं हरियाणा में, एक तो पूर्व मुख्यमंत्री जी, एक वर्तमान मुख्यमंत्री। करिए पूर्व करिए। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर साहब, आपने उनके भाषण सुने हैं सबने, लेकिन मिमिक्री आपने कभी नहीं सुनी होगी उनसे। आपको लगे कि वो बिल्कुल यहां पर आते तो आपसे कैसे बात करते, आपको आंख बंद करके लगे खट्टर साहब आगे तो मुझे आशीर्वाद देना। वो यहां पर आते तो सर कैसे बोलते, देखो डिट्टो यार, कमाल कर। ये जो हांसी के अंदर इतना भव्य कवि सम्मेलन हो रहा है इतनी रात को, मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं अगर बंधुओं को, और इतना ही कहना चाहता हूं भाई कि खूब कार्यक्रम करवाया करो, लगातार करवाया करो, दीपक सैनी को बुलाया करो, और ये जितने भी लोग हैं, मैं तो ये समझता हूं कि मौसम भी अच्छा हो गया है, जाना नहीं चाहिए था बीच में, जो लोग भी छोड़कर बीच में जा रहे हैं उनकी पेंशन रोक दी जाएगी। अब वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी जी मेरे भाई हैं, मेरा बहुत प्यारा राजेश जी ने बताया, वो भाई साहब गजब ही आदमी है। उनसे मुश्किल से मुश्किल सवाल में फंसाना चाहो तो फंसते नहीं है, वो हंसी मजाक में बात को उड़ा देते हैं। वो उनके इलेक्शन वाले भाषण सुनना, और वो यहां पे आते तो आपसे कैसे बात करते हैं, सुने ना आपने इलेक्शन में उनके भाषण, बड़े लच्छेदार मजेदार भाषण थे। आप उनकी मिमिक्री पहली बार सुनो तो मैं कोशिश कर रहा हूं सर, देखना भाई साहब। हमारे हरियाणा के अंदर उड्डा बटन खोल के घूम रहा था, उठाओ सब एक बार। धन्यवाद। बात को ये तो बटन खोल के घूम रहे थे, राजी हो रहे थे, हमारी सरकार आ गई, पर भाइयों हरियाणा की जनता ने कांग्रेस के बटन बंद कर दिए। मैं आज हांसी में कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, कोई चिंता नहीं, आपका भाई बैठा चंडीगढ़ में, आधी रात को दरवाजे खुले हैं। और मैं कवियों को भी कहना चाहता हूं, खूब ताली बजवाओ, खूब चुटकुले सुनाओ, कोई ताली नहीं बजावे मार को आके बताते घर तक ठालेंगे उसने। बहुत मन से आपने सुना, बहुत अच्छा। बहुत सारे नेताओं की मैंने मिमिक्री की है, पर हरियाणा में थे तो उनकी सुनाई। लेकिन एक आवाज है जो पूरी दुनिया में गूंज रही है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आवाज। उनका भाषण भाई सब लोग सुनते हैं, जो पसंद करता है वो तो सुनता ही है, जो नहीं पसंद करता वो 2 बार सुनता है। मैं सर चाइना गया था पीछे प्रोग्राम कर रहे हैं, उनको अंग्रेजी नहीं आती तो हिंदी कहां से आएगी बेचारों को, पर भाइयों बहनों वो भी समझते हैं। मैं खड़ा था भाई साहब, अजीबो गरीब लोग हैं सर चाइना वाले, ना एक्सप्रेशन समझते ना भाषा समझते। वो लड़की पानी लेके खड़ी थी, मुझे पानी मांगना था, इंग्लिश में मांगा, हिंदी में मांगा, इशारा भी किया, पानी नहीं दिया उसने। मैंने कहा यार पता नहीं क्या अजीबो गरीब लोग हैं, हमारे हरियाणा में आओ, एक्सप्रेशन देख के बता देंगे दूर से ही माचिस मांगने आ रहा है। तो भाइयों बहनों वो भी समझते हैं। अच्छा, उनको तो समझना भी चाहिए। तो मोदी जी यहां पर आते तो मैं कोशिश कर रहा हूं वो आपसे कैसे बात करते। आपने मेरा गला खोल दिया, वरना हम बहुत रात से जगे हुए हैं, आपकी तालियों ने मेरा गला खोल दिया, आनंद आ रहा है। मोदी जी आते तो, भाइयों बहनों, मेरे देश में और देश की वीर भूमि हरियाणा में, हरियाणा के ऐतिहासिक नगर हांसी में यह शानदार कवि सम्मेलन चल रहा है जी। तो मैं मेरी और 135 करोड़ भारतीयों की तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूं। वाह वाह, शानदार कार्यक्रम चल रहा है, दीपक सैनी प्रस्तुति दे रहे हैं। दीपक सैनी को बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए, हर कार्यक्रम में बुलाना चाहिए, और इतना मोटा लिफाफा भी देना चाहिए। हाँ 10 की हांसी वालों, अगर ये 10 की गड्डी है ना तो आज रात से बंद।
बहुत बहुत ही मन से आनंद के साथ आप सुन रहे हो। हरियाणा में खड़े तो हरियाणा में तो सर सुना ही जाता है, हरियाणा में जोक बनाने थोड़ी पड़ते हैं, यही अपने आप में जोक है कि हरियाणा हंसाने जा रहा हूं। मेरे पिताजी 79 में दिल्ली गए थे सर, उनके अंदर का हरियाणवी आज तक नहीं निकला। रात को 2 बजे उठा लो, 3 बजे उठा लो, ऐसी ऐसी बात करते हैं, बड़े से बड़े कभी नहीं कर पाते। अभी रात को भूकंप आया था दिल्ली में 2:30 बजे, आपने सुना होगा। अब पिताजी रात को सो रहे थे, भूकंप आया, हमने उठाया, पापा जी उठो भूकंप आ गया। अब वो रात को उठ के आंख मसलने लगे। हमने न्यूज चलाई, समाचार चलाया, उसमें न्यूज आई। आइए चलते हैं अपनी संवाददाता सुनीता के पास और जानते हैं ताजा हालात क्या है। पिताजी नींद में ही बोले, सुनीता अब तक जाग रही है। अब बताओ, जिसका बाप ऐसा हो। तो हरियाणा में तो भाई साहब अब, लेकिन ये तो नेताओं की मिमिक्री थी, लगभग सारे नेताओं की मिमिक्री हो गई, कोई रह तो नहीं गया कोई। हाँ, और ये मैं कैसे भूल गया यार, मैं भूल गया, हाँ भूल गया, राहुल गांधी। हाँ मैं भूल गया, सॉरी, मैं क्षमा मांगता हूँ, मेरे कुल देवता है वो। कुल देवता कॉमेडी में मेरे सीनियर हैं। मैं 12 देशों में गया हूं। राहुल जी हर महीने कहीं ना कहीं जाके मुझसे अच्छा परफॉर्म करके आते हैं। राहुल जी यहां पर आते, याद दिला दे भाई साहब, धन्यवाद आपका। यहां पर आते और कवि सम्मेलन के बारे में बोलते, भाई नेता आएगा तो उसी टॉपिक पे बोलेगा, वो आपको कवि सम्मेलन समझाते और आप समझ जाते। तो मुझे बताना, राहुल जी यहां पर आते तो क्या है, गोदी मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा। मैं आपको बताता हूं, कल मैं हरियाणा गया, हरियाणा गया सेल्फ, एक किसान आता है, फार्मर, मुझसे कहता है राहुल जी ये क्या हुआ। मैंने पूछा व्हाट, बोला बारिश आई और मेरी फसल नष्ट हो गई। बारिश आई फसल गई। मैंने उससे पूछा बुले में क्यों बोते हो। वो समझ गया भैया, वो समझ गया। मुझसे बोला, इज्जत से बोला, सम्मान से बोला, भाई साहब आप जाइए, ये है कविता, खत्म, टाटा, बाय बाय। मजा, ये मजा मैं सबको दूंगा भैया जलेबी की फैक्ट्री में। वाह वाह। अब तो हो गए भाई साहब, और कोई तो नेता नहीं रह गए। लगभग लगभग सारे नेताओं की मिमिक्री हो ही गई है, बहुत मन से आपने सुना है? योगी जी की। भाई साहब हमने नया घर बनवाया है। दिल्ली में बनवाया है। दिल्ली तो उनको एक दिन आना ही है। वाह, क्यों करवा रहे हो यार योगी जी की। चलो मैं कोशिश करता हूं, भाई साहब ने कहा है तो कोशिश करता हूं पक्का। थोड़ी कम भी निकले तो कोई बात नहीं, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, में कोशिश कर रहा हूं, करो। उत्तर प्रदेश के अंदर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन गया है। वाह वाह। आज उत्तर प्रदेश के अंदर किसी दिन ने मौका की हैसियत नहीं कि सड़कों पर उठा करके चल सके, धमकी तो बहुत दूर की बात है। वाह वाह, कमाल है। बहुत बहुत मन से सुना। लेकिन सर ये तो नेताओं ने टेंशन दे रखी है। कुछ लोग देश में ऐसे भी आए जिन्होंने नेताओं को टेंशन दी, जैसे बाबा रामदेव। बाबा ने भाई साहब बहुत टेंशन दी। बाबा जी एक बार सबको योग सिखा दे करो, बाबा कहता योग करो बाबा, योग करो। तभी बाबा की एक आंख फड़कने लगी। इसने कहा बाबा आपकी आंख में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नीचे बैठ जा, कपाल भाती कर रही है। वाह 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 वाह, कमाल है तेरा। बाबा के पास एक फोन आया, बोला देश के सारे नेता आएंगे, अपनी अपनी समस्याएं बताएंगे। बाबा ने कहा बुलाओ सारे नेता सामने। बाबा जी मंच पे। नेताओं ने कहा बाबा हमें भारत से करप्शन बिल्कुल खत्म करना है, क्या करें बताओ। कुछ नहीं करना, पहले चटाई बिछा, पूरी बिछा, लंबी बिछा, लंबी लंबी बिछा, पूरी। अब अपना पेट धीरे धीरे अंदर करें, इतना भी नहीं कि वापस आए तो किडनी भी पहचाने दे। तब एक नेता खड़ा हुआ, बोले बाबा पेट अंदर बाहर करने से करप्शन कैसे खत्म होगा? करता जा, पेट तो कम होगा। बाबा ने अनुलोम विलोम कपाल भाती प्राणायाम खूब करवाया। एक दिन अचानक उठे, बाहर निकल के देखो करप्शन बिल्कुल खत्म हो गया। एक नेता ने कहा बाबा कैसे हो गया? तुम सारे यहां बंद हो, फैलाएगा को। धन्यवाद। बहुत मन से आप सुन रहे हो। एक बिल्कुल ताजा मिमिक्री सुनाता हूं, आपने शायद नहीं सुनी होगी वो भी मेरे हिस्से में आई मां सरस्वती की कृपा से। एक बाबा हमारे देश में इन दिनों बहुत वायरल हो गए, बाबा बागेश्वर वाले, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी। भाई साहब पर्चा बना के रख देते हैं, वो कौन है, कहां से आया है, कब भरेगा, कब मरेगा, सब लिख देते हैं। अब मैंने सपने में देखा बाबा जी की कथा चल रही थी और सामने पहुंच गए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी।
भाई नेता हारने के बाद तो बाबाओं के पास ही जाएगा, क्या करेगा। अब बाबा जी ने उनका पर्चा बनाया, आपको लगे कि ठीक पर्चा बनाया तो मैं आखिरी सुना रहा हूं, फिर मुझे विदाई देना। बाबा जी की कथा शुरू हुई। जय श्री राम। इस पंडाल के अंदर हमको एक आदमी दिखाई दे रहा है जो नीली और ढीली शर्ट पहन करके बैठा है, वो आ जाए, उनकी अर्जी स्वीकार की जाए। सामने से आ गए, बाबा जी नमस्कार, मैं दिल्ली का सीएम था। क्या सवाल मन में लेकर के आए हो? बाबा ने पर्चा बना रखा तुम्हारा, पहले ही कौन सा पर्चा? बोले बाबा जी मैं दिल्ली का सीएम था, एलजी मेरी बात नहीं मानता था, मोदी मुझे 26 जनवरी पे टैंक भी नहीं चलाने देता था। बाबा ने सारा पर्चा बना रखा, सारा पर्चा खोलेंगे तुम्हारा नक्कर। अब बाबा जी कौन सा पर्चा खोले? बाबा जी कोई सा भी खोल दो। बाबा जी ने पर्चा खोला, देखना, देखो बाबा ने पहले ही लिख रखा, अपने बच्चों की झूठी कसम खाएंगे, अपने गुरु को लात मार के सीएम बनेंगे नंबर 1, एक विशेष समुदाय का वोट लेने के लिए चमचागिरी करेंगे, हिंदू पुजारियों को मंदिरों में सैलरी नहीं देंगे, तुम्हारी टटरी मार दे बाबा तुम्हारी। बाबा मैं दोबारा सीएम बनना चाहता हूं, सबसे पहले हिंदू राष्ट्र की मांग करो पंजाब के अंदर, और एक मंत्र बाबा दे रहे हैं, उसका जाप करो, शायद कृपा हो जाए। बाबा जी कौन सा मंत्र? आपको लगे इस मंत्र से शायद कृपा हो सकती है तो मैं आखिरी लाइन सुनाकर विदाई लूंगा। बाबा जी कौन सा मंत्र है? एक मंत्र बाबा दे रहे हैं, जाप करो। बाबा जी कौन सा मंत्र है? हर हर मोदी, घर घर मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।